ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य, लेकिन वहां कोटद्वार में हुई घटना पूरे देश को झकझोर देने वाली है। जिस तरह से एक व्यक्ति को अपनी दुकान का नाम बदलने को लेकर दबाया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, एक हिंदूवादी संगठन के लोग निकलकर सामने आ गए थे, तो एक शख्स खड़ा रहा उनके सामने और अब उस शख्स को ऐसे टारगेट किया जा रहा है मानो वो कोई आतंकवादी हो, वो कोई देश विरोधी व्यक्ति हो। करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपके दर्शकों का भी। जी सर, किस तरह से देखें जो देश में माहौल चल रहा है उसका असर उत्तराखंड में खासतौर पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बजरंग दल के लोग जिस तरह से उत्पाती हो गए हैं और एफआईआर उस व्यक्ति पर दर्ज की जा रही है जो असल में सच के साथ में खड़ा है, जो वो दरार नहीं डालने देना चाहता है, उसको ही टारगेट पर लिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन सब कुछ जो है मूक दर्शक बने हुए, धृतराष्ट्र बने हुए। देखिए हिमांशु जी, हमारी पहले भी चर्चा हुई है कि खाली अगर आप पुलिस की बात करते हैं तो मैं तो अक्सर कहता हूं कि पुलिस के कई जगह हाथ बंधे रहते हैं और पुलिस सरकार की कठपुतली होती है। जिस सियासी दल की सरकार होती है पुलिस उसी के लिए काम करती है। तो आज आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी संघ का सहयोगी संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उसका ही संगठन, उसी की ब्रांच है बजरंग दल है, वो भी आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का संगठन है। तो ये सब संगठन एक साथ जुड़े हुए हैं और इस लिहाज से इनको एक आजादी मिली हुई है कि ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी हुड़दंग कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अब ये जो ताजा विवाद चल रहा है पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं कोटद्वार में, कोटद्वार जैसे जो छोटे शहर हैं वो शांति वहां रहती है, वहां कभी इस तरह की चीजें होती नहीं है, लेकिन वहां भी धीरे धीरे जहर घोला जा रहा है। हमने देखा था, मैं खुद मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ और हमने मुजफ्फरनगर में एक 2013 में छोटा मामले को बड़ा बनते हुए देखा है और उससे आग लगती हुई देखी है और लोगों की बर्बादी देखी है। और इस तरह के जो छोटे मानसिकता के लोग होते हैं, छोटे अपने निजी फायदे और निजी हित के लिए लोग इस तरह के कार्यकलाप करते हैं और उससे नुकसान बहुत बड़ा होता है, समाज में जहर फैलता है। आज जिस प्रकार से जहर 2013 में मुजफ्फरनगर में फैला था, आज भी उसके दाग दिखाई देते हैं और पूरी तरह से वो जहर अभी भी नहीं मिटा है। क्या इसी तरह की चीजें कोटद्वार जैसे छोटे से कस्बे, छोटे से शहर में हम देख रहे हैं? जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, मेरी जो जानकारी में आया है कि वहां पे छोटा सा एक बाजार है और बाजार में कई दुकानें हैं बाबा के नाम से और वहां पे बाबा सिद्ध बली का मंदिर भी है जिसको हम हनुमान जी का मंदिर कहते हैं और बाबा के नाम से कई दुकानें हिंदुओं की हैं और एक दुकान मुसलमान की है जिसमें वो स्कूल की ड्रेस, स्कूल की वर्दी बेचते हैं और उनका मानना यह है कि जी हमारी 25-30 साल से इसी नाम से दुकान चल रही है। ऐसा क्या हो गया कि एकाएक उसको बंद कराने के लिए लोग पहुंच जाते हैं? ये दुकान बंद करो, ये नाम नहीं चलेगा, वो होगा, ये सब हुड़दंगपना है और ये हुड़दंग दिखा के अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं और किसी भी जगह पे डर का माहौल बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि ये हर साल ये मामला हो गया है। हम देखते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चाहे मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, इसमें जब कावड़ का समय आता है तो कावड़ के समय पे जो मुसलमानों की दुकानें होती है खासकर उनको निशाना बनाया जाता है। उनको कहते हैं आप नाम लिख कर रखिए अपना, आप ये करिए वो करिए। तो ये खाली हुड़दंगबाजी है और ये कोई पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है कि मुसलमानों की दुकानें हैं और भाई वहां पे पहले नहीं थी, आज ही नहीं खुली है। तो जब पहले कभी कोई इस तरह की चीज नहीं हुई तो अचानक आजकल ऐसा क्या हो गया?
तो ये देखिए, ये सब सियासी हथकंडे हैं और इनसे ही क्या होता है कि अंतिम जब आप इसको किसी निचोड़ पे पहुंचते हैं तो आप पाते हैं कि ये वोटों को हथियाने के लिए, राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के लोगों को प्रयोग किया जाता है। इसमें ना किसी बाबा का लेना देना, ना किसी बजरंग का लेना देना। असली खेल राजनीति का खेल है कि हम कैसे चुनाव जीते। यहाँ पे जिसका जिक्र चल रहा है, जिस दीपक का जिक्र चल रहा है, उसका भी वहां पे जिम है। और जब इस तरह का हो हंगामा, उन्होंने देखा कि बजरंग दल के कुछ लोग घुस गए इनकी दुकान में और कहा कि आप अपना नाम बदलिए दुकान का, तो हो हल्ले में वो व्यक्ति भी आया और उसने बीच बचाव किया। और जब बजरंग दल वाले उसी के ऊपर चढ़ गए, उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने सोच समझ के कहा, या अचानक उसके बिना तैयारी के उसने बोल दिया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। तो क्या वो ये सोच के बताना चाह रहा है कि मेरे लिए हिंदू मुस्लिम एक है? तो लेकिन जो भी परिस्थितियां रही हों, कि हालात ये है कि हालात तनावपूर्ण वहां हो गए, तनावपूर्ण हो गए। तो बाद में बजरंग दल वाले उस दिन चले गए, दोबारा फिर आए बड़ी तादाद में और वहां माहौल गर्म हो गया। पुलिस भी कोशिश करती रही, लेकिन पुलिस के हाथों से भी हमें लग रहा है कि चीजें निकलती जा रही हैं जिस प्रकार से। अब खबर आई है कि 3 एफआईआर की गई है। पहले तो पुलिस ने दीपक के ऊपर ही एफआईआर कर दी है, भाई उसके ऊपर कैसे आप एफआईआर करेंगे। तीसरी चीज यह है कि पुलिस बजरंग दल के किसी व्यक्ति का नाम ना लेके अज्ञात में उनके खिलाफ कर रही है, जबकि सारी चीजों की सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस के सामने सारी चीजें हुई। तो तीसरी कहते हैं कि उन्होंने भी की है, जो दुकानदार हैं उन्होंने भी की है। परिस्थितियां ये है कि धीरे धीरे छोटे कस्बों में जब इस तरह का तनावपूर्ण माहौल बनता है तो बड़ा दुखद होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति बीच बचाव करेगा, कोई इस तरह से बीच में पड़ेगा और पुलिस भी अगर उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगी, तो क्यों लोग फिर बीच में पड़ेंगे। मैं 2 घटनाओं को यहाँ पे हिमांशु जी देखता हूँ। पिछले दिनों नोएडा में एक घटना हुई कि जहाँ पे एक युवक इंजीनियर, नया इंजीनियर था, नवयुवक इंजीनियर था, वो कार के साथ डूब गया एक वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे इलीगल तरीके से सारी एक्टिविटी चल रही थी और वहां कोई इंजीनियर कोई देखने नहीं आता था और सरकार भी सोई हुई थी आंखों पे पट्टी बांध के। और ऐसे में जो एक डिलीवरी बॉय था, उसने हिम्मत करके ठंडे पानी में कूद कर उसकी जान बचाने की कोशिश की और उसने मीडिया में बयान दिए, तो पुलिस उसी को हरेसमेंट करने लग गई, उसी को पकड़ के ले जा रही है, उसी को हरेसमेंट कर रही है। तो अगर इस तरह की चीजें समाज में दिखेंगी कि पुलिस का जो कुछ काम करता है, अगर कोई भलाई का काम करता है, पुलिस बाकी सबको छोड़ के उसी के हरेसमेंट पे लग जाती है, तो क्या हम सोच सकते हैं कि आगे इस तरह के लोग आके कोई मदद करेंगे? कोई विकट परिस्थिति में लोग खड़े होंगे? बाजार में अगर कोई किसी को मार रहा होगा उसको छुड़ाने आएंगे? या फिर मॉब लिंचिंग का नया फॉर्मूला ढूंढ लिया गया है ये कि इसमें आप किसी की भी मॉब लिंचिंग 10 लोग आके कर दें और पूरे भरे बाजार में कोई नहीं बोलेगा? क्या इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं क्या? तो मेरा मानना ये है कि सरकारें जिस तरह से चुप बैठी हैं और जिस तरह से सरकारी अमला कुछ नहीं बोल रहा है, सियासी दल के लोग अपने निजी स्वार्थ को, हितों को साधने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। और जैसे पुरानी पिक्चरों में होता था कि एक बहुत दुष्ट व्यक्ति है, जो विलन है, वो शोषण कर रहा है और उसको रोकने के लिए कोई आगे आता है तो उसको जो उसका खात्मा हो जाता है, तो उसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये है ना सर, जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मियाओं को भगाओ, हम इनको प्रदेश में नहीं देख सकते, ये 5 रुपए मांगे तो जानबूझकर इनको 4 रुपए दो, इतना त्रस्त करो इनको कि खुद ही छोड़कर चले जाएं। तो ये जब बड़े बड़े मुख्यमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये बजरंग दल वाले करेंगे ही, और बजरंग दल वाले कर रहे हैं तो हैरानी इस बात में नहीं है कि ये 2-4 लोग इकट्ठा हो गए। कानून कहां है? सारी फुटेज तो सामने, एक पत्रकार गए, उन्होंने बड़े अधिकारी के सामने सारी फुटेज दिखाई, उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। मतलब ये तो हाल है। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखेंगे, मैंने पहले ही कह दिया है कि पुलिस का कोई लेना देना नहीं। पुलिस तो खाना पूर्ति कर रही है, पुलिस तो रस्म अदायगी कर रही है। पुलिस कर भी क्या सकती है? आज पुलिस इस सरकार के लिए काम कर रही है, कल को दूसरे सियासी दल की सरकार बन जाएगी, पुलिस उसके लिए काम करेगी। आज पुलिस मुकदमे कर रही है, कल को मुकदमे वापस लेगी। पुलिस तो इसी में लगी रहती है। पुलिस के अधिकारी बदलते रहते हैं, पुलिस वही रहती है, नए नए नेता आते रहते हैं। एक चीज मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। अगर पुलिस सियासी दलों से इंपैक्टफुल हो सकती है,
लेकिन ये जो संगठन है इनसे तो नहीं हो सकती है ना। ये संगठन के 4 जो लड़के हैं नए नए, इनसे तो नहीं हो सकती है ना। कोई बड़ा नेता हो, उससे इन्फ्लुएंस्ड हो तो समझ में आता है कि हाँ पावर गेम चल रहा है। कल को 4 लड़के इकट्ठा होंगे और कहेंगे कि हम हिंदूवादी संगठन के हैं, और पुलिस जो है निकम्मी बन के कोने में खड़ी रहेगी, तो फिर हमको यही लगेगा कि पुलिस जो है अपनी वर्दी उतार कर छोड़ दे और इन बजरंग दल वालों को ही सत्ता और पुलिस सब कुछ इनके हाथों में दे दे। या फिर ऐसे नहीं, हिमांशु जी, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये 4 लड़के आ गए या 10 लड़के आ गए, इनके पीछे कोई सियासी दल का नेता नहीं है, कोई मंत्री फोन पे उपलब्ध नहीं है और वो पुलिस को फोन नहीं कर रहा है, वो कोई रिकॉर्ड में थोड़ी होता है। बिना उसके बलबूते पे इन 4 लड़कों की हिम्मत है कि ये इस तरह की हरकतें कर देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लोग पर्दे के पीछे रहते हैं, जो चीजें करते हैं, और वो करते कुछ नहीं है, वो कर भी कुछ नहीं सकते, लेकिन वो इस तरह का माहौल ऑफ द रिकॉर्ड बनाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इतना ही मुसलमानों का नुकसान करना चाहती थी तो वो कुछ कायदे कानून बनाए, नया कानून लाए, नए नियम बनाए। वो कह दें भाई हमके जितनी सरकारी सुविधाएं मुसलमानों को नहीं मिलेगी, वो कह दें कि भाई मुसलमानों को राशन नहीं मिलेगा सरकारी कोटे से, वो करे ना। अगर इतना ही दादागिरी उनकी है और इतनी उनकी हिम्मत है, कागजों में तो वो कुछ कर नहीं पा रहे। अब जो भी योजनाएं सरकारी चल रही हैं उसमें मुसलमान भी ले रहे हैं, हिंदू भी ले रहे हैं। अगर आप सचमुच में कुछ करना चाह रहे हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना चाह रहे हैं या उनका कुछ नुकसान करना चाह रहे हैं, तो लाइए ना कुछ फॉर्मूला। आपकी तो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, तो वहां तो आप कुछ करते नहीं है। यहाँ जनता को बढ़ाने के लिए नए नए फॉर्मूले आप लेके आते हैं। भाई आप मुझे बताइए ना, एक केंद्र में आपकी 11 साल से सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी 9 साल से सरकार है, कौन सा आप ऐसा बिल लेके आए हो, कौन सा आप जो है मुसलमान विरोधी काम आपने किया है सरकारी, जिससे आपके जो अनुभक्त हैं वो खुश हो जाए कि योगी जी ने बहुत अच्छा कानून लाया, मोदी जी ने बहुत अच्छा कानून लाया और इससे मुसलमानों की कमर टूट जाएगी। क्या किया आपने? आप करते तो कुछ है नहीं, आप खाली लोगों को भड़काने का काम करते हैं, जिससे लोग भड़के रहें और आपके जो हित हैं वोटों के, वो वोटों के हित सधते रहें और इधर आपकी नूरा कुश्ती और जुमलेबाजी चलती रहे। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि जितने इस देश के नागरिक आप हैं, इतना ही मुसलमान है। कागजों में तो मुसलमान भी नागरिक है, आप भी नागरिक है, आप भले उसको कुछ भी कहते रहिए। तो इसलिए ये सिर्फ जो है वोट हथियाने के लिए और अपने राजनीतिक उसको उल्लू को सीधा करने के लिए ये प्रतिक्रिया इन लोगों की चलती रहती है और इनको कुछ नहीं करना है। इनको देखिए, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है, तो ये लोग सब उसका एक माहौल बना रहे हैं और इसमें क्षेत्रीय दल के या लोकल नेता भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और वो अपने अपने हितों को साधने के लिए, टिकट पाने के लिए, कुछ लोग टिकट पाने के लिए, कुछ दूसरे का टिकट कटवाने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, इस तरह की एक्टिविटी लोकल में करते रहते हैं और उसके कई बार बड़े नुकसान हो जाते हैं। जिस तरह से मैंने आपको पहले उदाहरण दिया, मुजफ्फरनगर में छोटी सी घटना ने बड़ा रूप धारण कर लिया। तो कई बार क्या होता है कि इनको ये छोटी घटना उसको समझ रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं कई बार बड़ी बन जाती हैं और समाज में इसका जहर फैलता है और वो जहर सालों साल तक नहीं निकलता है फिर, और वो जो उसका दर्द है वो भुगतना पड़ता है वहां की जनता को, वहां के लोगों को, वहां के समाज को, वहां के भाई बंद जो आपस में जो भाई बंधु का रिश्ता चलता है वो टूट जाता है और फिर उसको आपको वापस लाने में दशकों लग जाते हैं। तो इसीलिए ये जो पश्चिम बंगाल में हो ऐसा तो समझ में आता है, असम में हो या फिर उत्तर प्रदेश में ही हो, उत्तराखंड में ऐसी चीजें अभी क्यों हो रही है? मतलब कुछ आपको स्पेसिफिक नजर आ रहा है इलेक्शन से जुड़ा, या फिर उत्तर प्रदेश में माहौल बनाना है इसलिए जो है उत्तराखंड में भी ऐसी चीजें होंगी, पड़ोसी राज्यों में भी होंगी? नहीं, देखिए, अगर आप उत्तराखंड में भी देखेंगे, उत्तराखंड में इस तरह की चीजें कई बार हमारे सामने आती रहती है। हरिद्वार में भी आई है इस तरह की चीजें और भी कई जगह आई हैं, इस तरह की झड़पें छोटी मोटी होती रहती है। लेकिन इतना तूल पकड़ लेना, इतना इस तरह की चीजें करना, ये मुझे लग रहा है उत्तराखंड में पहला मामला है। इससे पहले उत्तराखंड में कोई इस तरह का मामला आया नहीं। उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है और उत्तराखंड के लोग अपने सीधे सच्चे लोग हैं, वो किसी लफड़े झगड़ों में पड़ते नहीं है, अपना काम करते हैं, शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन वहाँ जिस प्रकार से नया स्टेट बना है वहाँ एक्टिविटी बढ़ी है, खासकर जो उत्तर प्रदेश या हरियाणा से मिलते हुए
और उसकी सीमाएं हैं, आसपास के लोग हैं। जब से वहां पे आवागमन बहुत ज्यादा हुआ तब से इस तरह की एक्टिविटी बढ़ गई है, खास तौर पे हरिद्वार में, देहरादून में, और कोट द्वार भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ एरिया है। कोट द्वार की जो सीमा है वो बिजनौर से लगती है, और बिजनौर में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए कई सारे मुस्लिम कोट द्वार में और आसपास में भी अपने रोजी रोजगार करते हैं और आना जाना लगा रहता है। कोई यूपी के लोग उत्तराखंड में कारोबार करते हैं, उत्तराखंड के लोग बिजनौर में और नगीना में और धामपुर में इस तरह के एरिया में काम करते हैं। तो आपस में जो सद्भाव बना हुआ है वो दशकों से चल रहा है वहां पे, लेकिन वो जो सद्भाव चल रहा है उसको बिगाड़ने की कोशिश कुछ लोग जो है अपने राजनीतिक हथकंडे सीधे करने के लिए उस सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं। मुझे तो ये सारी चीजें देख के यही लगता है कि इसमें सिर्फ वोटों को हथियाने के लिए और सियासी उल्लू सीधा करने के लिए वहां के सौहार्द को बिगाड़ा जाए, ताकि हिंदू मुस्लिम के नाते हमारे सारे वोट इकट्ठे हो जाएं। इस तरह से कुछ हो सकता है कि विचार लोग बना रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी तमाम बातचीत के लिए, अपने विचार रखने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्या ये हिंदूवादी संगठन बताएंगे कि समाज कैसे चलेगा या फिर सरकार कैसे चलेगी? और अगर बताएंगे तो मैं तो सीधे कहता हूं कि धामी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और बजरंग दल को आगे आना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए, जीतना चाहिए, और नई सरकार बजरंग दल के नाम से बननी चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।